राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक प्रभु शंभु नाम हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, ग्राम कौंदकेरा के समस्त संत समाज के श्री चरणों में नमन करते हुए युगल किशोरी मानस परिवार ग्राम कोचवाय दर्रीपारा जिला गरियाबंद तहसील गरियाबंद की ओर से कोटि कोटि नमन है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। रामचरित मानस के पावन गंगा ये कौंदकेरा गांव में बुहावा थे, जिनमें स्नान करे बर आज सब मंडली मन आए हैं। जिन मानस के गंगा में नहाए बर भगवान परमात्मा श्री राम के पावन रूपी कथा अब ये गंगा में नहाए बर आज हमन उपस्थित हुए हैं। मानस के गंगा में तो वही नहाते संतों जेकर भाग्य चमत्कार दिखाते, और चमत्कार काकर होते जिन संत समाज में नहाते। और राम कथा में सब ले नहाए के स्नान करे के मौका नहीं मिले। हमारे आयोजक समिति भैया मन, हमारे संचालक भैया जे मैंने ये यज्ञ के आयोजन करे हैं, और अत्यंत बड़ महामारी कोरोना काल वैश्विक महामारी जेमे परमात्मा श्री राम की कथा और रामचरित मानस रूपी वैक्सीन लगा थे। तो परमात्मा श्री राम के कथा और ये गंगा में नहाए के पावन पर्व इनमें कौन कौन नहाए रही है। राम कथा गंगा सुगम बही जात है, और इनमें कोनो कोनो नहात है। कौंदकेरा में अतका जन संत हुई, लेकिन नहात यहाँ कौन है? जिन संत समाज यहाँ उपस्थित है। साक्षात राम जी यहाँ निवास करे है, और हमारे गौरी शंकर जी के निवास है, श्री हनुमान जी के निवास है। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। परमात्मा श्री राम यहाँ साक्षात उपस्थित है, और उपस्थित जहाँ है वही तो अयोध्या है। अयोध्या में भगवान श्री राम नहीं रही से तो वो अयोध्या नहीं रही से, लेकिन राम जी वन में गए तब वो अयोध्या हो गए। तो वैसे ही आज कौंदकेरा में बढ़िया सुंदर हमारे राम जी विराजमान है, हमारे शिव शंकर भोले बाबा गौरी शंकर जी विराजमान है, श्री हनुमान जी विराजमान है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है। तो साक्षात अयोध्या ही है जी हाँ। मानस के सब कोई के मत है एक है, और अयोध्या में यही तो होत रही से के राम कथा गंगा सुगम बही जात है, अरे में कोनो कोनो नहात है। सुगम बही जात है, में कोनो कोनो नहात है, सब कोई नहीं नहा सके में।
और राम जी की कथा जिन पावन चरित्र सती की तरह कथा नहीं सुनना है दाई हो, सती की तरह कथा नहीं सुनना है, केवल और केवल पार्वती की तरह कथा सुनना है। जो भगवान के कथा ला जिज्ञासा पूर्वक पूछी और कोई भी कार्य न करे से पहले श्री गणेश जी के वंदना तो जरूरी है। तो आप एक सुंदर छोटे से भजन और फिर आप मला ले चलो मानस की यात्रा की ओर। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सिया के चंद्र की वक्रतुंड महाकाय
सब कपि न दिवाए, सब विधि सुख प्रदवास। भगवान श्री राम जी जिन समय अयोध्या से लंका विजय करके अयोध्या जब आई, तो बरनी पवन बरनी उमापति राम गुना हरस गए कैलाश। भगवान अनेक प्रकार के प्रशंसा करते हुए परमात्मा श्री राम के कैलाश पर्वत चल दिस हो। और जब कैलाश पर्वत चल दिस, तब भगवान बानर सेना मल्ला अपन अपन स्थान दिस। सबसे ज्यादा प्रिय श्री हनुमान जी हमारे राम जी के, और राम जी के भक्ति हनुमान जी से ज्यादा कोई नहीं कर सके। और राम कथा ला सबसे ज्यादा शिव महाराज, शिव और पार्वती के सिवा कोई नहीं सुन सके। विस्तार से कहने वाला हमारे शिव जी महाराज है, और विस्तार से सुनने वाला भी हमारे शिव जी महाराज है। एक समय के बात है जब पार्वती जी पूछी कि भगवान आज राम कथा सुने के शौक लागत है। और राम कथा सुने के शौक कब लागते? जब भक्ति बढ़ते। भक्ति जब बढ़ते तो राम कथा सुने के शौक लागी। कौन ला? पार्वती माता ला। अब पार्वती माता ला कथे भगवान शंकर जी के सती जन्म में तो ते सुने नहीं आस, पार्वती जन्म में सुनना चाहता, तो तोर जिज्ञासा भगवान के प्रति जागृत हो गए। और जब भगवान की कथा सुनना चाहता तो तोला जरूर सुनाऊं। ये बात ला भगवान शंकर जी पार्वती ले कहिस। तो पार्वती कब कहिस? कि एक अवसर देख करके कहिस। पार्वती शुभ अवसर जानी, पार्वती शुभ अवसर जानी, गई शंभु मातु भवानी, गई शंभु मातु भवानी, जानी प्रिया हरे आदर कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना, जानी प्रिया हरे आदर कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना। भगवान शंकर जी ने ऐसे अवसर पा करके पूछिस माता पार्वती है, जब भगवान जी है ध्यान मग्न से उठिस। और ध्यान कब होते भगवान के? भगवान के ध्यान तब होते जब हमार भक्ति है बढ़ते। और भगवान के इष्ट देवे श्री राम जी है। यहाँ गरुड़ जी महाराज है, पूछा थे कि सुन खगपति यह कथा पावनी, और त्रिविध ताप भव भय दायनी। ये राम की कथा जो है ना, सब पाप से छुटकारा देने वाला है। और सब पाप से छुटकारा राम कथा से ही मिलते। राम कथा चाहती तो गोस्वामी बाबा जी हा रामचरित मानस नहीं लिखती, राम मानस घलो लिख सकत रही से, लेकिन एक ग्रंथ के नाम का लिखी रामचरित मानस। राम जी के संपूर्ण चरित्र के वंदना जेमे रामचरित मानस में लिखा है। और रामचरित मानस केवल सुने के नहीं भेदाई है, एला सुनना है, गुनना है और रचना है, तभी रामचरित मानस ला हम सुना था। और भक्ति की कोई उम्र नहीं रहे, भक्ति के कभी उम्र नहीं रहे। और बुढ़ापा में वही भक्ति कथे सब जन, बुढ़ापा में कुछ नहीं हो। काबर आँखी डहाल ले पानी निकला थे, कन्या हा झुक गए, माड़ी हा फूट गए, रेंगे नहीं सकत हस, तकाय भक्ति करबे। और 5 साल के उम्र में ध्रुव प्रहलाद मन करे रही भक्ति। तो भक्ति बचपना में भी होते, किशोरा अवस्था में भी होते, जवानी में होते। और जवानी में भक्ति करहु तभी तो भगवान के सेवा ला ठीक से करे सको। बुढ़ापा में का होई? बुढ़ापा में कुछ नहीं होए। के भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?
कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे भक्त तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे दर्श तुम कर नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे रस तुम सुन नहीं पाओगे। पैर से लूले हो जाओगे तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। भजन कर आहा भजन कर आहा भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। एक से दिक्कत होदाई हो कि भजन ला बुढ़ापा में नहीं जवानी में करो, किशोर अवस्था में करो, बचपना में करो, तब हम भक्ति कर सकतन। और भक्ति के कोई उम्र नहीं रहे। भक्ति चार रस में रामचरितमानस चलत रथे दाई हो। एक तो वीर रस में, एक हास्य रस में, एक भक्ति भाव के रस में चलत रथे। और ये भक्ति भाव के रस में ही चलना रामचरितमानस के सही सुनना है। तो भगवान श्री राम ला दर्शन करके और बता करके भगवान जी कैलाश की कौन है शंकर जी महाराज है। लेकिन पार्वती जिन दिन पूछी दई हो तो ओ दिन का बताई भगवान शंकर जी है के मगन ज्ञान रस दंड जुबा पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तबा हरति तब लीन। भगवान ने जब राम की कथा सुनाए बर की पार्वती है तो शंकर जी ज्ञान के कमंडल खोल दी और ज्ञान कमंडल खोल करके भगवान राम के चरित्र सुनाना शुरू कर दी। एक समय के बात है गरुड़ जी महाराज है। गरुड़ जी महाराज काक भुसुंडी जी के आश्रम में गीस कथा सुने बर। और कथा सुने बर जब गीस तो गरुड़ जी है पूछिस के हे काक भुसुंडी जी यहाँ कथल कतका दिन ले सुनात हो, कौन के राम कतका दिन ले सुनात हो की। तो काक भुसुंडी जी महाराज का की यहाँ बसत मोहे सुन खगीसा। यहाँ बसत मोहे सुन खगीसा। बीते सात कलप अरबीसा। बीते सात कलप अरबीसा। तो काक भुसुंडी जी है गरुड़ जी ले बताते कि 27 कल्प से वो यहाँ में कथा सुनात हो गरुड़ जी। तो काक भुसुंडी जी महाराज के मुंह से जब राम कथा अच्छा लगते तो का मानव के मुंह से नहीं लगी। मानव के मुंह से नहीं सुनना चाहिए, मानव के मुंह से भी सुनना चाहिए। और काक भुसुंडी जी महाराज है बड़ा सुंदर भाव से गरुड़ जी ला कथा सुने। और वही बताते का बताते कि भगवान ला सुंदर अकन दर्शन करके गीस तब बानर सेना मल्ला श्री रामचंद्र जी है बढ़िया सुंदर आश्रम दे। अंगद जी महाराज ला इतना प्रेम करे राम जी है कि जब राम जी अंगद जी ला भेजिस घर तो का कहिस निज उर्माल बसन मनी बाली तनय पहराई। और विदा कीन करुणायतन बहु प्रकार समझाई। अंगद जी महाराज ने जब विदा करिस ना भगवान है तो सुंदर अकन अपन पहरे हुए माला ला दिस। इतना दयालु हमार राम है, बहुत दयालु। लेकिन हम दयालु ला कभी नहीं सोचन कि हमार राम जी कैसे है। आज कैसे लागत है राम जी अतका दिन ले मंदिर में खड़े हो आप ला कैसे लागत है। ये कहाँ पूछतन हमन है और कभी नहीं पूछन काबर। हम तो आदमी जैसे अनुभव करन नहीं, मानव जैसे अनुभव करन नहीं। ब्रह्मा जीव ला सुख देबर बैकुंठ सागर से आगे और मानव ला समझाइस कि ऐसे तरीका से जीहू तो रामचरितमानस के तरीका से अगर तुमन जीहू तो जीवन में कभी दुख नहीं पाओ। ये बात ला भगवान समझाए बरइस मानव बन के दुख पैसी हाँ जंगल जंगल भटकी समर श्री राम जी है। लेकिन आज हम मानव मन है भगवान ला नहीं समझन के जिस दिन तेरी मेरी
भगवान से बात करना है कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, और क्या कहूँ कि भगवान रात नहीं होती, हर दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नैयो लगता दिल तेरे बिना, 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 जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, क्या कहूँ कि भगवान रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना। एक दिन पड़ोसी सन्नी गोठियाबो तो तोर सन्नी गोठिया आज मोर मन कैसे लागत बहनी, लेकिन भगवान सन गोठिया ना चाहना मन, भगवान से अगर बात करथन हम तो आंख से आंसू आ जाते हैं। और रामचरितमानस में लिखा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बहा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बहा नयन बहनीरा, काम क्रोध मद दंपन जाके, साथ निरंतर बस मैं जाके, साथ निरंतर। भगवान श्री राम कथे कि मोर गुण लगाए के समय जेकर आँखी ले आंसू निकल गए, मन गदगदायमान हो गए, पुलकावली हो गए, शरीर हल्का हो गए, तो समझ जाओ भक्ति के आगमन हो चुके हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है। और रामचरितमानस ला पढ़ के देखे करो, सब पढ़े लिखे बहू बेटी मन हवो, और बढ़िया रामचरितमानस के एक एक चौपाई में इतना आनंद है कि आप आनंद के सागर में डूब जाओ। और भगवान कथे कि मेरा एक प्रश्न, मेरा एक उत्तर फैला कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर न भर दूं तो कहना, और मुझे मेरा गुणगान करके दो, मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तुझे मशहूर न बना दूं तो कहना। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ छोटे से भजन सुंदर, ओकर बाद फिर आप ले चलो भजन की ओर। सिया की जय, चंद्र की जय, पर बुधिया होगेगा भैया, नर तन पाके पर बुधिया होगे।
आए के बाद ना कोई भौतिक दुख हुई, न दैविक दुख हुई, न दैहिक दुख हुई। और आज हमारे ये संसार में कोरोना काल के महामारी वैश्विक महामारी चलत रही से, लेकिन राम जी के राज में ये कभी कोई दुख के कारण नहीं बनी, कोई प्रकार से बीमारी नहीं आई। और आज ये सब धर्म के भी कमी, परमात्मा के लगन में कमी, और यही में ये कोरोना काल में भयसत के मारे जियत रहे हमन, जियत रहे नहीं, लेकिन अतना डर रही से कि बता नहीं जा सके। लेकिन आज भगवान के सुंदर कथा रूपी यहाँ हमारे आयोजक समिति भैया मन जो आयोजन करे हैं, और ये धर्म मंच में बढ़िया सुंदर वैक्सीन चला थे राम नाम के, और वैक्सीन हर नस में लगा थे, तो कहां से कोरोना फोरोना हो कि दुनिया में लोगों को जब से कोरोना हो जाता है, बातों ही बातों में सुन के दिया घबराता है। दुनिया में लोगों को जब से कोरोना हो जाता है, बातों ही बातों में सुन के दिया घबराता है। वैक्सीन अब तो आ जा, वैक्सीन अब तो आ जा। 2 गज दूरी मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर करना भी जरूरी है। 2 गज दूरी मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर करना भी जरूरी है। अरे हाँ दुनिया में लोगों को जब से कोरोना हो जाता है, बातों ही बातों में सुन के दिया घबराता है, के दिया घबराता है, सुन के दिया घबराता है। तो भगवान के काल में ये दैविक दैहिक और भौतिक ताप, ये बीमारी नाम की चीजें नहीं होती रही से, परमात्मा के शरण में आए से सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। और परमात्मा के जब हम शरण लेथन तो जिए के कला भी हमला मिलते हैं। रामचरितमानस में इतना सुंदर सीता जी जब पुष्प वाटिका में मिली भगवान जी ला देखी, आपस में दोनों के भाव मिली, भक्ति और ज्ञान दोनों मिली, लेकिन कभी भी ओमन आकाशवाणी होकर समय में रही से, लेकिन ओमन एको दिन बात नहीं करी। और बल्कि हमार सीता जी हा लोचन उर भर राम ही आनी, और दीन है पलक कपाट सयानी। भगवान ला नेत्र के माध्यम से देखीस, और नेत्र के माध्यम से देख के ओला अंदर कर लीस। कौन अंदर कर लीस? माता सीता हा। कौन ला? भगवान ला। ऐसे ही भगवान ला हमला हृदय के अंदर रखना है, और जब हम भगवान ला हृदय के अंदर रखबो तो जीवन में कभी दुख नहीं पान। और संगी हो दुख और सुख तो किनारा है, रात दिन है साथी है। अब बोला अलग तो नहीं कर सकन, एकर से भगवान राम के कथा ला सुनना बहुत जरूरी है, और राम कथा में बहुत आनंद है। जोन हाँ सारा कष्ट ला निवारण कर देते वही राम के कथा है। राम के कथा में जब माता सीता डूब गए, राम के कथा ला सुन करके, राम के स्वरूप ला देख करके माता सीता जी डूब गए, तब भगवान ला हृदय में उतार ली। और आजकल आकाशवाणी, पहली तो आकाशवाणी के जमाना रही, लेकिन सीता जी एको दिन नहीं गोठे। और आजकल मोबाइल के जमाना है कि कलयुग के जमाने में मोबाइल का जमाना है, और कहीं न्योता भी देना है तो बस इसको दबाना है। पिता से दूर माता से भी दूर कर दिया इसने, और हलो में हल गई दुनिया तो दुनिया छोड़ दी इसने। यति छोकरा वती छोकरी बराबर गोठियावत है, यति छोकरा वती छोकरी बराबर गोठियावत है। और दादा दाई के आरोल पा के गाना ला सुनावत है। ये हाल है आज के दुनिया के। आजकल सगाई हो नहीं पाई, संस्कारों का हनन कैसे होता है देखो। माता सीता एको दिन नहीं गोठे भगवान सन राम सन
ज्ञान के माध्यम से भक्ति का दर्शन हुआ और नेत्र के माध्यम से भगवान को हृदय के अंदर बिठा ली माता सीता। लेकिन आजकल के जमाना में सगई होई तहने एक ठन मोबाइल थमाइन और बात चला थे तो संस्कारों का हनन 24 घंटा मोबाइल में लगे हैं। लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, तो बुराइयाँ को न लेकर अच्छाइयों को ग्रहण करें। एक समय की बात है कि भगवान शिव जी कैलाश पर बैठे हुए थे और माता सीता ने, शिव जी कैलाश पर बैठे हुए थे, माता पार्वती जी ने बहुत सुंदर प्रश्न 16 प्रश्न पूछे उन्होंने। 16 प्रश्न तुमन अपन अपन शंकर जी पूछतो नहीं कभी। रामचरितमानस सुने के शौक लागत हो कि नहीं पूछत हो, है नहीं? जब पूछू तो तुहर शंकर जी मन भी बताई। और रामचरितमानस कौन कौन पढ़तो दाई हो? हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ वो कौन कौन पढ़तो रामचरितमानस ला। रामचरितमानस के पढ़े से जीवन में जिए के कला सीखो। और एमे सब चीज हवे, का चीज नहीं है कि जब तक हम प्रभु के नाम नहीं लेते रहो तो जीवन में आनंद कभी नहीं आ सके। एक अर्थ प्रभु के नाम लेना जरूरी है। एक अर्थ कथे कि हे प्रभु, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मेरी जिंदगी के मालिक तुम न रूठ जाना। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, चुरा लो शाम एक अगर तुम्हें बुरा न लगे, के डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो के आसपास के लहरों को भी पता न लगे, कैसी चली अब की हवा तेरे शहर में, और बंदे भी खुदा हो गए अब तेरे शहर में, कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, कि मिलती है जहां हर खुशी दरबार वही है, और दुनिया की सबसे बड़ी सरकार यही है, कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है, और दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, तो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना।
दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी याद ने बना दी मुझे आज भी दीवाना। तो भगवान के लगन जब रखे कि लगन जो तुमसे लागा मैं दीवानी हो गई, दीवानी मस्तानी हाँ दीवानी हो गई, कि मशहूर मेरे राम की कहानी हो गई, मशहूर मेरे राम की कहानी हो गई। नजर जो तुमसे लागा मैं दीवानी हो गई, नजर जो तुमसे लागा मैं दीवानी हो गई। मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी हो गई, मैं दीवानी हाँ दीवानी मैं दीवानी हो गई। तो नजर जो तुमसे लागा मैं दीवानी हो गई। इतना दीवाना हो जाओ भगवान में कि प्रभु ला बैकुंठ छोड़ करके आज हमार कौंद केरा में आना पड़ जाए, ऐसे दीवाना बनना है। और आज तो अंतिम दिवस है, तो अंतिम दिवस में परमात्मा के ध्यान में इतना मगन हो जाओ कि जीवन में और कुछ न रह जाए। राम के नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। बाकी सब राम के नाम सार है और बाकी सब, जोर से बोलो करी, बाकी सब बेकार है। तो सब कुछ जानते हुए संगी हो इतना सुंदर भगवान में डूब जाओ। जैसे रावण हर रही से, रावण भी राम के नाम ले ले, लेकिन एक ऐसे समय आई जो अपन बुद्धि के दुरुपयोग कर दिस रावण। और रावण कौन है? भगवान शंकर के भक्त है। और राम जी ने भी वो अंदर अंदर नाम ले। जिन समय खर और दूषण के बद होइस ना, तो रामचरित मानस में उसी समय ज्ञात हो गई रावण ला कि राम कोई साधारण आदमी न है, और राम कोई साधारण आदमी न है। खर दूषण मौसम बलवंता और जिन्हीं न मारही प्रिय भगवंता। तो भगवान हा खर और दूषण के बध कर दी, तो वो साधारण आदमी न है, वो तो नारायण है। और नारायण सन बैर करिस कौन हा? रावण हा। होई है भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा, अस विमान चढ़ी जहुआ और जब बस मारीच सिंधु तट जहुआ। रावण अकेला विमान में चढ़ के चल दिस। कहा? सिंधु के तीर में, जहां मारीच रहा है। तो रावण भी जानत रही से कि राम ही मोला मोक्ष दे सकते हैं, और राम के साथ बैर करूं का बात तामस देह में होए, भजन तो होए नहीं है। गुटखा माखू तमाकू खात रहो तो थोड़े हो ही भजन नहीं होए, भजन एकर से रावण जानत रही से सब ला। और आजकल गुटखा माखू छोटे छोटे लइका मन हा धर्म मंच में बैठत हन, तेकर से ती बतात हन आपन ला कि छोटे छोटे लइका मन गुटखा माखू खाए बर सीख गए हैं। निकोटीन नाम के एक चीज रथे, ओमे पदार्थ रथे, जिन पदार्थ पूरा लइका मन के शरीर के नष्ट कर देते, शक्ति ला, तो शक्ति ला नष्ट कर देते। और रावण भी उसी तरह से का रामचंद्र जी के जमाना में नहीं मिलत रही सोही, ये गुटका माखो ले ज्यादा और नशा वाला चीज मिलत होही, लेकिन भगवान मन वो सब ले नहीं करी। तो भगवान ज्यादा होशियार है कि हमन ज्यादा होशियार है? तो परमात्मा होई है भजन न तामस देहा और मन कर्म वचन मंत्र दृढ़। तो तामसी शरीर में भजन होए नहीं, ये रावण भी जानत रही से। और आजकल गुटका माखुर तो चलते छे, है नहीं कि गुटका का कमाल है सलाम करो जी, और जाने का ऊपर इंतजाम करो जी। कि गुटका का कमाल है सलाम करो जी, और जाने का ऊपर इंतजाम करो जी। के 10 में 4 पाउच है तो 5 करो जी, और जाने का ऊपर इंतजाम करो जी। के पापड़ी असन गाल बना ले, ओठला करिया ले, और टेट का घिरिया असन अपन गोड़ला बना ले। के जवानी में बुढ़वा सन काम करो जी, और जाने का ऊपर इंतजाम करो जी। आजकल के लइका मन ला 5 किलो के आटा ला ते दाल ला ते चावल ला लाने बर कबे 5 किलो वजन ला लइका नहीं उठा सके। और दाई दादा मन हा कथे जात बेटा ये चीज ला ले आन बे, त नहीं ले गए लइका मन नहीं सके, काबर उस शक्ति से छीण हो चुके हैं।
माँ बाप ला भी दुख होते, माँ बाप भी परेशान रहते। छोटे छोटे बच्चा मन ऐसे नशीली चीज जब सेवन करते ना तो माँ बाप भी परेशान रहते। लड़का मन के बात नहीं भाई, सियानो मन के बात है। दूसरा बात ये है कि आदमी जात मन हा ये सब नसल करते समझ थे, लेकिन यहाँ तो दीदी मन घलो हावे नशेड़ी। कैसे वो मन गुड़ाखू वाला है, वो मन गुड़ाखू धरे है कनिहा मत दबा दिन कनिहा में चला थे। कैसे कि धरे गुड़ाखू कनिहा में खोचे खैरी दांत दिखावा थे, धरे गुड़ाखू कनिहा में खोचे खैरी दांत दिखावा थे। अब सोच दे है भगवान मुँह तल टेढ़गा कर गोठियावा थे। भगवान सोच मुँह दे है तब ले काबर वो गुड़ाकुल निकाल के ओठ में भरे हैं, अब ओठ हो गए फूल गए। अब काकरो सन गोठिया ही तो कैसे गोठिया ही कहाँ जाते ननी फलाना जगह दांत हो दई ओठ ला टेढ़गा करके गोठिया। तो भगवान इतना सुंदर मुंह दे है तो कम से कम ओकर सही उपयोग करो। अब ये नशा मुक्ति अभियान, नशा से मुक्त रहो, मोर के मतलब ये है। तो रामचरितमानस में रावण जो रही से जिन दिन जन्म हुई रावण के 10 मुख से जन्म हो रही हो, 10 मुख से जन्म हुई, 10 टन मुड़ी रही रावण के। वो दिन विशेषरवा महाराज जी बड़ा खुश रही। अरे प्रकांड पंडित लमे जन्म दे हो, लेकिन विशेषरवा महाराज है 5 साल की तपस्या में गिस रावण ला सुमाली ले आनिस और पूरी राक्षसी प्रवृत्ति में ढाल ली सोल। वो दिन ओकर नाम विशेषरवा महाराज जी रखे रही दसग्रीव। क्या बढ़िया नाम रावण के, दसग्रीव नाम रखे रही से। अब रावण ला देखिस के ओकर नाना मन पूरा अपन प्रवृत्ति में ढाल ले होला, राक्षसी प्रवृत्ति में ढाल दे रही। विशेषरवा महाराज बड़ा दुख हो गए, काबर पंडित रही से और विशेषरवा महाराज बड़ा दुख हो गए, दुखी हो गए वह मन से। इतना बड़ सुंदर औलाद पे पैदा करे लेकिन ये औलाद है ऐसे निकल गई। ऐसे कह के रावण ला श्राप दे दिसो दिन। का श्राप दिसो है हे रावण, जीवन में तू जितना भी पाप कर ले लेकिन तोला मारे बर नारायण ही आई। जीवन में जब को पाप कर लेते हैं मारे बर तोला नारायण ही आई। तब रावण की के प्रथम दर्शन होकर कहाँ हुई बता तो मोर मरैयल घलो में देखो काबर में तमर हो। रावण अमर नहीं दाई हो, जिन मृत्यु लोक में आए हैं ते जही बोला कोई रोक नहीं सके। भगवान असनहत समाधि ले है तो रावण ला कैसे कौन बचा सकते। रावण की आयु 5 करोड़ 64 लाख आयु रही रावण के, जेल ला जियत जियत थक गई रावण हा। और रावण हा यदि थक गई ना तो 14 वर्ष बाँचे रही दाई होकर उम्र ला आयु हा। तेकर से दी कई है 14 वर्ष के वनवास मांगिस। कौन ला? रावण 14 वर्ष के वनवास रावण पर मांगी सोहा। कौन है? के कई माता राम लखी 14 वर्ष के वनवास बेटा 14 वर्ष एकर आयु बाँचे है, एकर संहार करना बहुत जरूरी है। आओ सुंदर छोटे से भजन फिर आप मन ले चलबो भगवान की कथा की ओर। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सिया की राजा चंद्र की पहन जिनकी 4 दिनिया माते माया ये सारी दुनिया हरि भक्ति भजन ला भुलाई दरे माया मोह मन ला मिलाई दरे माया मोह मन ला मिलाई दरे सिया डंब है डंब ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डा
कैसे दोनों हाथ ऊपर कहा है सब जन के काकर दूठन हाथ है दोनों ऊपर बस सबके पीछे वाले भैया मन के नहीं है जेकर जेकर दूठन हाथ ते मन दोनों हाथ ऊपर करो जेकर नहीं है ते कर दूध बात सब बजान हाथ भैया मन ते एकदम चुपचाप बैठे दोनों हाथ ऊपर करू भाई तबे बनी हो गए सब जन के दोनों हाथ ऊपर हो गए जय जय श्री राम एक बार तब बोला ना जन पांचे छोड़ान के वाला जय जय श्री राम तो सब जन कहना है का मोर सर में कहूं सब जन का कहना है श्री राम हरि राम ताली बजा के जयकारा सकत लगी रे श्री राम हरि राम ताली बजा के जयकारा सकत लगी रे बजरिया अबे का कहना जन फसल में नारे नारी करे के बानी है अमर कहानी हो जाई करो काजी माया बजरिया अबे का कहना जन फसल में नारे नारी रामे लगा दे दिल्ली मसाले हो जाई करो काजी जिंदगी के गाना है कैसे भुला गया क्या वो सब जन काकरो तो हाथ तो नहीं दिखा तू पट्टहन बोला आवाज अंतिम दिवस से कथो और सब जन सुस्त पड़े हो कैसे हो गए भैया सब जन बैठ गए होगा दोनों हाथ ऊपर करके भुला गए का कौन कौन भुला गए सबके हाथ ऊपर होना चाहिए ओके सबके हाथ ये देख खाली खाली पांचे छे तू मन तो भुला आ जतो ओके रेडी सिया राम हरि नाम ताली बजा के जयकारा सकत लगी रे दो सिया राम हरि नाम ताली बजा के जयकारा सकत लगी रे दो मैया के नजर लगे है ऊपर पर डले जाए जेकर मैया के जगह रखना समय पर
हमार पेट वाला बंद कर दीस भाई, तुम वाला कहीं नहीं करत के वो चुपचाप बैठ गई। तो मत चुपचाप बैठ दो, तुम वाला नहीं बजाती, कहूँ नहीं बजाती, बजाना ही नहीं बहुला, बजाना है कि नहीं बताओ, तुम मन तो गोठिया नहीं बजाना है ना, वो दोनों नहीं बताई से। जय जय श्री राम। एक कहाँ पाबे रे, 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 कहाँ पाबे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे रे, आए जा। अब तो जान क्या है, गाँव का नाम है वो भुला गया, कौन केरा है जोर से कहा थे, कौन केरा ऐसे एक कौन केरा के भक्ति संग रे, ये राम में कहानी संग रे, राम में कहानी संग रे, राम में कहानी संग रे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे रे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे रे, आए जा। ये राम में कहानी संग रे, राम में कहानी संग रे, राम में कहानी संग रे। जय जय श्री राम। क्या बात है, नहीं बुलाओ कोई। एक कौन के जाके भक्ति संग रे, अपन कहा चोनी पहानी इसलिए भक्ति तुम्हारा सा, तू मन बुला जा, तू मन लग नहीं बुलाओ नहीं। हाँ एक बात, हमर सर में तारीख साथ चली था, वो दे हमर पेट वाला रुक जाते गा, तू मन सोच तो हाथ जाने ले चाचा। ये राम में कहानी संग रे, राम में कहानी संग रे, राम में कहानी संग रे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे, आए जा। ये कौन केरा के रामायण संग रे, ये राम में कहानी संग रे, 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 राम में कहानी संग रे। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले शीतला मैया की जय। मैया के सिर जे मुरैया रतन पुरवा, रैया रतन पुरवा, देवी के सिर जे बधा, मैहर के सिर जे मोर शारदा भवानी बा, सुमरी सुमरी जश गावो, मैहर के सिर जे मोर शारदा भवानी बा, सुमरी सुमरी जश गावो, सुमरी सुमरी जश गावो, जगमग जगमग हो,
गाई वो तोरे दुआर जगमग जगमग हो बजलिया ना ये दाई वो बजलिया ना गाई वो तोरे दुआर बजलिया ना गाई वो तोरे दुआर बोल शेरा वाली मैया की